श्लोक 7 पार्ट 6 ध्यानयोग छठा पाठ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। 7 व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है और जो मन से शांत है, उसके लिए परमात्मा हर समय उपलब्ध है। वह व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों। जितात्मा का अर्थ है जिसने अपने आत्मा अर्थात मन और इंद्रियों को जीत लिया है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण पा चुका है। प्रशांतस्य से तात्पर्य है शांति प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति से। ऐसे व्यक्ति का मन निश्चल और शांत होता है, बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। परमात्मा समाहितः का अर्थ है कि परमात्मा अर्थात ईश्वर का ध्यान उस व्यक्ति के भीतर स्थिर है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर सदैव उसके हृदय में वास करते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु के माध्यम से ये बताया गया है कि वह व्यक्ति ठंड और गर्मी, सुख और दुख सभी में समान रहता है। वह बाहरी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता तथा मानापमानयों ये संकेत करता है कि वह व्यक्ति सम्मान और अपमान दोनों को समान रूप से देखता है। उसकी स्थिरता बाहरी प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि आत्म संयम और मन की शांति के माध्यम से ही एक व्यक्ति ईश्वर के निकट रह सकता है, चाहे बाहरी दुनिया में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। श्लोक 8 पार्ट 6 ध्यानयोग छठा पाठ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। 8 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यानयोग के अभ्यास में स्थित योगी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। ज्ञान जो शास्त्रों से प्राप्त होता है, सिद्धांतों और सिद्धांतों का ज्ञान। विज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, जिसे स्वयं के अभ्यास से समझा जाता है। जिस योगी का मन इन दोनों ज्ञानों से पूर्णतः तृप्त है, उसका मन स्थिर और अचल हो जाता है, जिसे कूटस्थ कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका होता है और उसे बाहरी वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान प्रतीत होती है। इस स्थिति में व्यक्ति बाहरी भौतिक सुखों और भोगों से ऊपर उठ जाता है और किसी भी प्रकार के लालच या मोह में नहीं फंसता। योगी के लिए सोना, पत्थर और मिट्टी समान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इनकी महत्ता को नहीं समझता, बल्कि वह इनसे प्रभावित नहीं होता। उसके लिए बाहरी वस्तुओं की कोई विशेष महत्ता नहीं रह जाती, क्योंकि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार का योगी सच में युक्त कहलाता है, जो स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने एक आदर्श योगी के लक्षण बताए हैं, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट होकर स्थिर चित्त और समबुद्धि वाला होता है।